कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि पर सूरज की पहली किरणें बिखर रही थीं। धूल, रक्त और युद्ध की गर्जना से भरी भूमि में अचानक एक सन्नाटा छा गया। कौरव सेना के सैनिक अपनी आंखों में आश्चर्य और भय दोनों लिए खड़े थे। भीम के पुत्र घटोत्कच का प्रवेश युद्ध भूमि में हुआ। उसकी विशालता, उसकी भुजाओं की ताकत और हर कदम पर उठती धूल, सब कुछ कौरवों के लिए भयंकर था। घटोत्कच की दृष्टि में युद्ध की आग जल रही थी। कौरवों ने 10 सिर वाले मायावी राक्षस को अर्जुन पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन घटोत्कच ने अपने जादुई बल और युद्ध कौशल से उन्हें तुरंत परास्त कर दिया। प्रत्येक सिर वाले राक्षस पर उसकी एक झटके की मार ने हवा में भयानक आवाज पैदा की। कौरव सेनापति और दुर्योधन भयभीत हो गए। यदि यह युवा वीर ऐसा कर सकता है तो हमारी सारी योजना ध्वस्त हो जाएगी, दुर्योधन ने फुसफुसाते हुए कहा। कर्ण ने गहरी सोच में डूबते हुए देखा कि घटोत्कच के प्रहार कौरव सेना को ध्वस्त कर रहे हैं। उसने इंद्र का दिव्यास्त्र तैयार किया। यह अस्त्र केवल विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता था और इसका प्रभाव अत्यंत भयानक था। लेकिन कर्ण के मन में द्वंद्व था कि वह इस अस्त्र का प्रयोग करे या न करे, क्योंकि वो उस अस्त्र को अर्जुन के लिए रखा था। युद्ध भूमि में भयंकर ध्वनि गूंज उठी। घटोत्कच अपने विशाल हथियारों से कर्ण के हर बाण को रोकने की कोशिश कर रहा था। कर्ण के रोकने पर भी घटोत्कच रुकने का नाम नहीं लिया। उसने एक भयंकर वार किया जिससे हवा में भीषण गरज हुई। कौरवों के रथ टूटने लगे। उसका हर वार ऐसा था कि जैसे धरती भी कांप उठी हो। कर्ण ने देखा कि घटोत्कच की शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीति में भी अद्भुत है। उसने और तेजी से अस्त्र प्रक्षिप्त किया। युद्ध भूमि में धूल और अग्नि की लहरें उठी। कौरवों का भय चरम पर था। शकुनी और दुर्योधन अपने सैनिकों के सामने खड़े होकर डर और क्रोध का मिश्रण दिखा रहे थे। सैनिक कांप रहे थे, कुछ पीछे हट गए, कुछ अपने रथ में बैठकर घबराए हुए थे। घटोत्कच ने अपने प्रहारों को और तेज किया। हर वार में उसकी वीरता और कौशल का अद्भुत मिश्रण दिखाई दे रहा था। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों के साथ उसे रोकने की कोशिश की, पर घटोत्कच हर वार का सामना करता गया। युद्ध भूमि में धूल, रक्त, आग और गरज का अद्भुत दृश्य था। पांडव और कौरव दोनों सेना की आंखें इस अद्भुत द्वंद्व पर टिकी थी। कर्ण ने देखा कि घटोत्कच अब थकता प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ज्वाला जल रही थी। कर्ण ने गहरी सांस ली और उसने अपना दूसरा अस्त्र चलाया। जैसे ही अस्त्र घटोत्कच को छुआ, युद्ध भूमि में धूल और अग्नि की भयंकर लहरें फैल गई। घटोत्कच ने अपने विशाल शरीर से इसे सहा, पर उसकी गति और शक्ति में थोड़ी कमी आई। घटोत्कच फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपने प्रहारों को और तेज किया। उसकी भुजाओं से निकलने वाली शक्ति ने कौरव सेना के रथों को तहस नहस कर दिया। कौरव सैनिक और सेनापति भयभीत होकर पीछे हट रहे थे। दुर्योधन ने देखा कि उनके सभी सैनिकों का मन टूट चुका है। शकुनी का चेहरा गंभीर और चिंतित था। घटोत्कच ने प्रत्येक वार को इस तरह किया कि कौरव सैनिकों का मन टूटे और उनके रथ क्षतिग्रस्त हो जाएं। उसकी चालाकी, गति और शक्ति का अद्भुत मिश्रण युद्ध भूमि में दैवीय प्रभाव पैदा कर रहा था। कर्ण ने तीसरा अस्त्र भेजा, पर घटोत्कच ने उसे अपनी जादुई हथियार और रणनीति से टाल दिया। प्रत्येक प्रहार में उसकी वीरता और मानसिक दृढ़ता दिखाई दे रही थी। युद्ध भूमि में धूल, रक्त, आग और गरज का अद्भुत दृश्य था। कौरव सेना बुरी तरह भयभीत थी। पांडवों और अर्जुन की आंखों में उत्साह और आश्चर्य झलक रहा था। घटोत्कच ने कौरवों की योजना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसकी वीरता ने युद्ध का परिदृश्य बदल दिया। कर्ण की रणनीति और उसके अस्त्र भी अब प्रभावी नहीं रह रहे थे। घटोत्कच ने अपनी वीरता, शक्ति और साहस से कौरव सेना को भयभीत कर दिया। उसकी हर चाल, हर वार और हर प्रहार ने युद्ध भूमि को रोमांचक और भयावह बना दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान भयंकर युद्ध से थर्राया हुआ था। घटोत्कच अपनी विशालता और शक्ति से कौरवों के रथों और सैनिकों को तहस नहस कर रहा था। पांडव और अर्जुन उसकी वीरता देखकर उत्साहित थे, जबकि कौरव सेना डर के मारे कांप रही थी। कर्ण ने देखा कि घटोत्कच का प्रहार अब और अधिक विनाशकारी हो गया है। उसके प्रत्येक वार से कौरव सेना में आतंक फैल रहा था। कर्ण ने अपने रथ को आकाश की ओर मोड़ते हुए इंद्र का दिव्यास्त्र तैयार किया। यह दिव्यास्त्र
विशेष शक्ति वाला था और केवल विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता था। घटोत्कच ने एक भयंकर वार किया जिससे हवा में गरज हुई और कौरवों के रथ टूटने लगे। उसकी गति, शक्ति और रणनीति अद्भुत थी। उसने कौरव सेना को घेरा और हर सैनिक पर प्रहार किया। कर्ण ने देखा कि केवल सामान्य अस्त्रों से इसे रोकना असंभव है। उसने अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए घटोत्कच पर प्रहार किया। घटोत्कच ने अपनी विशाल भुजाओं और जादुई हथियारों से इसे टालने की कोशिश की, परंतु कर्ण ने सभी प्रकार की चालाकियां अपनाई। आकाश से गिरने वाली धूल, युद्ध भूमि में छिपे हथियार और अपने रथ की गति का अद्भुत उपयोग किया। घटोत्कच ने वीरता दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। कौरव सेना का भय चरम पर था। शकुनी और दुर्योधन अपनी आंखों में चिंता और क्रोध के मिश्रित भाव लिए खड़े थे। कर्ण ने अपना दिव्यास्त्र प्रक्षिप्त किया जो घटोत्कच के लिए असहनीय था। युद्ध भूमि में आग और धूल की लहरें उठी। घटोत्कच ने प्रहारों से बचने की पूरी कोशिश की। कर्ण ने अपने रथ को तेजी से मोड़ा और अंतिम वार करने की योजना बनाई। उसने सटीक निशाना लगाकर दिव्यास्त्र को घटोत्कच के हृदय की ओर प्रक्षिप्त किया। घटोत्कच ने अंतिम क्षण तक वीरता दिखाई। उसने अपने विशाल हाथों से वार किया, अपने जादुई हथियारों का उपयोग किया और कौरव सेना को डराने की कोशिश की। उसकी आंखों में अभी भी वीरता और आत्मबल था, लेकिन दिव्यास्त्र की शक्ति अविश्वसनीय थी। युद्ध भूमि में भयंकर विस्फोट हुआ। घटोत्कच की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। कौरव सेना का भय अब संतृप्त हो गया। दुर्योधन की आंखों में जीत का प्रकाश चमक रहा था। पांडव और अर्जुन अपने वीर घटोत्कच के अंतिम प्रहार को देखकर शोक में डूब गए, पर वे जानते थे कि यह युद्ध का नियम है। घटोत्कच की ज्वाला आकाश में समा गई, पर उसका प्रभाव कर्ण के हृदय में रह गया। वह जानता था उस शक्तिवान के साथ उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी त्याग दी। उसने आकाश की ओर देखा, जहां चांद बादलों के पीछे छिपा था, मानो स्वयं देवता भी मौन थे। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, आज मैंने अर्जुन को बचाया, पर कल मेरा अंत उसी के हाथों होगा। यही नियति है। पर उसके चेहरे पर न कोई भय था, न पश्चाताप, केवल एक वीर की शांति। उसने अपने रथ का पहिया पकड़ा और युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हुए कहा, जब तक श्वास शेष है कर्ण लड़ेगा, धर्म के लिए नहीं, वचन के लिए। वह रात्रि साक्षी बने उस प्रतिज्ञा की जिसने कर्ण को मृत्यु में भी अमर बना दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।